नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं बेहद ख़ास जगह पर हूँ। 12 जनपद और ख़ास तिथि है आज रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है और मेरे पीछे आप एक मूर्ति देख सकते हैं। इस मूर्ति को लेकर भी बड़े विवाद हैं, क्योंकि ये जो 12 जनपद है आज पुण्यतिथि मन रही है। राहुल गांधी आए थे, लालू प्रसाद यादव आए हैं, आपको राजनाथ सिंह पहुँचे। जो श्रद्धांजलि देनी थी आपको रामविलास पासवान की, उनको दी गई। ये अभी चिराग पासवान का घर है। चिराग पासवान एक तरीके से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस घर की अपनी एक स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि 31 सालों से यहाँ पर आपको रामविलास पासवान रह रहे थे। कभी उनके हाथ से घर गया नहीं और जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जिस तरीके के बिहार के जो आपको एक तरीके से चीज़ें बनी, जहाँ पर जिस तरीके की लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी हार हुई, क्योंकि अलग तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा चिराग पासवान ने। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो पशुपतिनाथ पारस का जो गुट है, चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया और पूरी पार्टी एक तरीके से एनडीए में गई। जैसे बहुत लोग जनता दल यूनाइटेड को बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं कि उन्होंने अपने खेमे का एक केंद्रीय मंत्री का पद पशुपतिनाथ पारस को दिलाया। तो ये जो बंगला है, जिस पे आज आप देख सकते हैं लंबी भीड़ है, तो इस पर सवाल आया कि अब तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कोई रहता नहीं है। चिराग पासवान का सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनके हिस्से में ये घर रह नहीं सकता, कानूनन नहीं रह सकता। तो ये ऑप्शन दिया गया कि पशुपतिनाथ पारस ये घर ले ले, लेकिन पशुपतिनाथ पारस ने इस घर को लेने से इनकार कर दिया। वाजिब बात है, चिराग पासवान पहले से यहाँ रह रहे थे, अगर वो ले भी लेते तो खाली कराना एक तरीके से मुश्किल होती है। जिस तरीके से अदावतें बढ़ गई दोनों के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में, वो चीज़ें शायद ठीक नहीं हो पाती। लेकिन उसके बाद जब नोटिस पहुँचता है जुलाई के महीने में इस बंगले को खाली करने का, तो कुछ ही दिनों में यह मूर्ति दिखती है। ये मूर्ति रामविलास पासवान की है और पीछे आप देखेंगे थोड़ी सी दूर पे रामविलास पासवान स्मृति मेमोरियल बना दिया गया है। उनसे जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ रख दी गई हैं। अब एक तरीके से जो सिंबॉलिक तरीका है, अपनी जो उनकी निशानियाँ हैं, उससे चिराग पासवान ने कोशिश की है कि ये बंगला रामविलास पासवान मेमोरियल बन जाए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी मेमोरियल है, उस तरीके से और नेताओं के नाम पे मेमोरियल है, वो मेमोरियल ये भी स्थापित हो जाए। तो ये उनकी कोशिश है। और आज जिस तरीके का जमघट देखने को मिला है आपको, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान के बुलाटे पर ऐसे लोग आए हैं। राहुल गांधी पहुंच गए, आपको राजनाथ सिंह पहुंच गए, बड़े बीजेपी के नेता पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये बताता है, लालू प्रसाद यादव आए हैं और वो कम से कम 1 घंटे ज़्यादा बैठे, तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है जो भविष्य है और जो दोनों तरफ का दल है, चाहे जो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि आज ही के दिन पशुपतिनाथ पारस ने भी अपने आवास पर कार्यक्रम रखा है, लेकिन जो रौनक यहाँ पर है, जो नेताओं का आगमन यहाँ पर है, वैसी वहाँ पर स्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो चिराग पासवान का मजबूत दिख रहा है। लेकिन इस बंगले को लेकर स्थिति क्या होगी, क्योंकि कानूनन लड़ाई है। अगर ये घर को देना है रामविलास पासवान मेमोरियल बनाने के लिए, तो इसको केंद्र सरकार को अपने तरीके से देना होगा। अभी जिस प्रकार की स्थिति है, वहाँ पर चिराग के साथ नंबर तो नहीं है, लेकिन इमोशन है, भविष्य तो दिख रहा है। तो ये बहुत लंबा मामला खिंच सकता है और इस घर का क्या होगा, रामविलास पासवान मेमोरियल बन पाएगा और भविष्य की राजनीति चिराग के कैसे बढ़ती है, क्योंकि यात्रा भी एंड हुई है और यात्रा के बाद एक तरीके से जो वो हुजूम बनाना चाहते थे, जो इमोशन लेना चाहते थे, वो उनको मिल चुका है। तो देखना होगा और हम लोग भी लगातार इंतज़ार करेंगे कि क्या इसकी स्थिति बनी रहती है। और ये जो हिस्ट्री है, जो 31 साल तक रामविलास पासवान यहाँ रहे और उनसे मेमोरियल बन गया। और एक और बड़ी खास बात थी कि 2004 के चुनाव के परिणाम के बाद यूपीए की जब सरकार बननी थी, तो नंबर के लिए आपको सोनिया गांधी 10 जनपद में रहती थी, तो वो वॉक करते हुए इस घर पे आती है, रामविलास पासवान से मिलती है। तो एक तरीके से ऐतिहासिक बंगला है और इस निशानी को चिराग पासवान अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। लगातार हम आपको इस तरह की खबरें लेकर आते हैं। अगर हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल एक्सेस 24 को सब्सक्राइब करें।